राजेश को अपने दादाजी की मृत्यु के बाद एक पुराना हवेलीनुमा घर विरासत में मिला था। ये हवेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव नरकपुर में स्थित थी। गांव वालों की बातें अजीब थीं। कोई कहता उस हवेली में आत्मा रहती है, तो कोई कहता तिजोरी मत खोलना, जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। राजेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वह भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वो उस हवेली में रहेगा और उसे ठीक करवा कर बेच देगा। पहले दिन वह हवेली पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत अजीब था। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मगर सबसे रहस्यमयी चीज थी लोहे की एक बड़ी तिजोरी जो तहखाने में थी। तिजोरी पर काले रंग से कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे थे और उसके चारों ओर नींबू मिर्च लटकाए गए थे जो अब सूख चुके थे। नीचे लाल मिट्टी से कुछ आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी तांत्रिक ने वहां पूजा की हो। राजेश ने मजाक में कहा, इतनी मेहनत तिजोरी बचाने में क्यों की? जरूर इसके अंदर कोई खजाना है। पहली रात हवेली में बिताना राजेश के लिए आसान नहीं था। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। खिड़कियां कांपने लगी और अचानक एक औरत के चीखने की आवाज आई। राजेश ने देखा एक सफेद साड़ी में औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। बाल उसके चेहरे पर फैले थे और आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी, तिजोरी मत खोलना, वो बाहर आ जाएगा। राजेश चीखा, लेकिन जब तक वह दौड़कर लाइट ऑन करता वह औरत गायब हो चुकी थी। अगली सुबह राजेश गांव के एक बूढ़े आदमी हरिनाथ जी से मिलने गया। उसने सारी बात बताई। हरिनाथ जी कांपते हुए बोले, बेटा, उस हवेली में 50 साल पहले एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसने अमरता पाने के लिए एक नवयुवती का बलिदान किया था, लेकिन वह प्रयोग गलत हो गया। वह आत्मा अब तिजोरी में बंद है और अगर कोई उसे बाहर निकाल दे तो वह सबको खत्म कर सकती है। राजेश ने पूछा, क्या अंदर भैरवनाथ की आत्मा है? हरिनाथ बोले, नहीं, अंदर उस लड़की की आत्मा है जिसे अधूरी क्रिया के बाद बंद कर दिया गया। वह अब बदला लेना चाहती है। राजेश डर तो गया था, लेकिन उसके अंदर का लालच जाग चुका था। वह सोचने लगा, अगर वाकई तिजोरी में खजाना हो तो। अगली रात उसने शराब पी और तिजोरी की ओर गया। उसने ऊपर के नींबू मिर्च हटाए, तांत्रिक मंत्रों की मिट्टी को साफ किया और रॉड से तिजोरी की कुंडी तोड़ दी। जैसे ही तिजोरी खुली एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। हवा ठंडी पड़ गई। तिजोरी के अंदर एक काली आकृति उठी, बिना चेहरा, सिर्फ लाल जलती आंखें। वह और कोई नहीं, वही आत्मा थी, काली। उसने धीरे धीरे राजेश की ओर देखा और कहा, अब मैं आजाद हूँ और तेरा अंत भी शुरू है। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। काली हर दीवार से निकलती, हर कोने से हंसती, तेरे जैसे लालची इंसान ही हमारी दुनिया के सबसे बड़े भूत हैं। राजेश की चीखें पूरी रात हवेली में गूंजती रहीं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली पूरी तरह शांत थी, मगर तहखाने की दीवार पर खून से लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई। और तिजोरी फिर से बंद थी, इस बार भीतर से। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो रात को एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, खोलोगे तो खुद खो जाओगे। कई लोगों ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, मगर जो गया वो लौटा नहीं। गांव वालों ने उस हवेली को शापित भवन घोषित कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते और वे कभी लौटकर नहीं आते।